आत्माओं का खंडहर किला। बहुत पहले की बात है। अमन नाम का एक नौजवान लड़का था। वह गांव में ही अपने परिवार के साथ रहता था। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर गांव के स्कूल में उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती थी, इसलिए वह अपनी पढ़ाई और अच्छे से करने के लिए शहर चला गया। एक रात अमन अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक चारों तरफ से घनघोर आंधी और तूफान आ गया, और वो रात एक डरावनी और तूफानी रात बन गई। अमन को ऐसा मंजर देखकर थोड़ा डर लगने लगा और वह अपनी पढ़ाई बंद करके बेड में सोने चला गया। डर से उसे याद आया कि उसके रिश्तेदार का एक छोटा सा घर शहर से थोड़ी दूर पर है, लेकिन उसमें कोई नहीं रहता था और वहां भूतों का वास हो गया था, इसलिए वहां डर के मारे कोई भी जाता था तो उसने खुद से वादा किया कि वो भूतों से कभी नहीं डरेगा। दूसरे दिन अमन अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर एक खंडहर किले में घूमने के लिए गया। वह एक आत्माओं का खंडहर किला था। उस खंडहर किले के अंदर एक छोटा था घर बना हुआ था। कहा जाता था कि उस घर में आत्माओं का वास है। वहां के लोग बताते हैं कि जब दुश्मन सैनिकों ने उस किले में हमला किया था तो वहां की औरतें उस घर में छुप गई थी। दुश्मन सैनिकों ने उन सारी औरतों को उस घर में जिंदा जला दिया था। तब से उन औरतों की आत्माएं उस घर में भटकती है। जो भी उस किले में घूमने के लिए जाते हैं वो बाहर से ही किले में घूमते हैं, कोई भी उस घर के अंदर नहीं जाता। पर अमन ने खुद से वादा किया था कि वो भूतों से नहीं डरेगा, इसलिए वो उस घर में जाने का फैसला किया। अमन से सारे दोस्तों ने उसे अंदर जाने से मना किया, पर अमन नहीं माना। उसने अपने दोस्तों से कहा, भूतों से मैं नहीं डरता हूँ, तुम लोग देखना, भूत मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा, तुम लोग थोड़ा देर मेरा इंतजार करना, मैं अंदर से घूम के आता हूँ। जैसे ही अमन घर के पास गया उसकी दिल की धड़कन तेज तेज से धड़कने लगी। वहां पे खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी और छत से पानी टपक रहा था, जिससे ऐसा लगता था कि अभी भी इस घर में कोई रह रहा है और घर जैसे जीवित हो। उसने एक गहरी सांस ली और धक्का देकर पुराने अजीब दरवाजे को खोल दिया। घर का भीतरी भाग बाहर से भी अधिक भयानक और डरावना था। उस घर की फर्श सड़ गई थी और दीवारें जाले की परतों से ढकी हुई थीं। फिर उसने जलों को हटाते हुए एक कमरे में गया, और जैसे ही कमरे के अंदर गया उसे महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अमन ने इस बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। अचानक उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने खुद से कहा कि शायद ये सिर्फ मेरा डर है और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन वो आवाजें उसे लगातार सुनाई देने लगी। अब उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगने लगा कि कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है, और वो समझ गया कि वो उस घर में अकेला नहीं है। अमन अपने मन में सोच लिया कि अब मैं यहाँ से नहीं भागा तो मैं शायद जिंदा भी नहीं रहूंगा। उसने धीरे से भागने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा कि लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और वो बुरी तरह से फंस गया था। घबराकर उसने दूसरा रास्ता खोजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गई थी। अमन महसूस कर रहा था कि कोई उसके नजदीक आ रहा है और हवा हर कदम के साथ ठंडी होती जा रही है। फिर उसने देखा कि थोड़ी ही देर में एक डरावनी औरत उसके सामने आ गई। उसके सफेद बाल, आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और लंबे लंबे दांत, और चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें बदले की भावना से जल रही थीं। वह चुड़ैल अमन की ओर बढ़ी और वो अपना हाथ उसके छाती पर फेरते हुए उसके कान में धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी नहीं जाओगे। और इतना बोलकर अमन का गला पकड़कर मार दिया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके साथ ही अमन इस दुनिया से चला गया। अमन के दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब अमन वापस नहीं आया तो उसके दोस्त समझ गए कि अमन अब कभी नहीं आएगा। अमन के दोस्तों ने उसके घर वालों को ये सारी बात बताई। घर वाले उस जगह पर पहुंचे, पर वहां पास में रहने वाले लोगों ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया और उस किले को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई गलती से भी उसमें जा न सके। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।